हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं इन डार्क नाइट एजे के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ये कहानी प्रमोद जी की है। कहानी को और अच्छे से समझने के लिए प्रमोद जी के नज़रिए से ही कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम प्रमोद है। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। मेरे गांव में खन्नू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 8 या 10 बीड़ी के बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनके पत्नी के अलावा उनका कोई भी नहीं था, ना ही कोई संतान थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वह बिस्तर पे ही पड़े रहने लगे क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। फिर चाची को ही मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़ के विनती करते कि मुझे बीड़ी ला के दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपए ही दे दो तो मैं बीड़ी खरीद लूँगा। पर चाची उनकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे कोई बीड़ी के बंडल ला कर के दे दो, पर गांव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी करने के लिए जा रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम मुझे एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पागल बूढ़े, मर जा, और मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वह चली गई। जब वह शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी ही रह गई। गांव वालों ने मिलकर ही उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे दिन ही चाचा के दोस्त भानुदास रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गए थे। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उन्हें अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, ऐ भानु, चल मुझे भी एक बीड़ी दे। आवाज़ सुनते ही भानुदास ने डर के मारे धुआं छोड़ने की बजाय निगल लिया। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो उसे खंडू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, आंखों के नीचे काले धब्बे थे, बदन जैसे सूख के कांटा बन चुका था। वह बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, भानु एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए खंडू के प्रेत को देखकर भानुदास उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब भानुदास रात के 1:30 बजने के बाद भी घर नहीं पहुँचे तो उनके भाई उन्हें देखने के लिए खेत पर गए। सभी ने जब भानु को बेहोशी की हालत में पाया तब भानुदास के मुंह पर पानी मारकर जगाने लगे। भानु होश में आया तभी उसने खंडू चाचा के भूत के बारे में सबको बताया, और जब भानु ने अपनी जेब टटोली तो उसकी जेब से बीड़ी के बंडल गायब थे। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत में बने चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी बीड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ियाँ मांग रही है। उनके बरसी पर गांव वाले खेत के चबूतरे में बीड़ी के बंडल रख देते हैं और दूसरे ही दिन चबूतरे पे पी हुई बीड़ियाँ मिलती हैं। माचिस के बारे में अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि चाचा के जेब में हमेशा माचिस रहती थी। अंतिम संस्कार के वक्त भी उनके जेब में गांव वालों ने माचिस रख दी थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।